आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कुंग फू पांडा। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं पो द जायंट पांडा अपने कुंग फू मास्टर बनने की ड्रीम से उठता है। फादर एक नूडल शॉप चलाते हैं और उसे कस्टमर्स को सर्व करने के लिए बोलते हैं। वो बचपन से ही कुंग फू मास्टर बनना चाहता है, पर उसके मोटापे और आलसीपने की वजह से उसका ये सपना ही बन के रह जाता है। दूसरी तरफ मास्टर शिफू एक रेड पांडा जेड पैलेस में रहते हैं अपने 5 स्टूडेंट्स के साथ, टाइग्रेस, क्रेन, मंकी, वाइपर एंड मेंटिस। शिफू फिर ग्रैंड मास्टर ओगवे से मिलने जाते हैं जो कि मेडिटेशन कर रहे होते हैं। ओगवे फिर कामली शिफू को बताते हैं कि तेलंग जेल से छूट जाएगा और फिर से डिस्ट्रक्शन करेगा। ऐसा कभी ना हो करके शिफू अपने मैसेंजर को जेल की तरफ भेज देता है जिससे वो सिक्योरिटी बढ़ा दे। ओगवे फिर बताते हैं कि अब टाइम आ चुका है ड्रैगन वॉरियर चूज करने का, जो कि ड्रैगन स्क्रोल पढ़ के यूनिवर्स के सीक्रेट जान सकता है और उस इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा पावर आ जाएगी। शिफू को लगता है कि नेक्स्ट ड्रैगन वॉरियर फ्यूरियस 5 से ही चूज होगा, तो वो एक कंपटीशन रखते हैं। पूरे टाउन को इस कंपटीशन के बारे में खबर लग जाती है। जब वो ये न्यूज़ सुनता है तो वो एक्साइटेड हो जाता है अपने आइडल्स से मिलने के लिए। वो अपने नूडल कार्ट को लेके जाता है, पर बहुत सारे स्टेयर्स होने की वजह से वो लास्ट पहुंचता है तो ऑलरेडी गेट बंद हो जाता है। डेस्परेट होके कंपटीशन को देखने की वजह से वो फायरवर्क से ब्लास्ट करके सीधे अरीना में आ गिरता है, जहां वे 5 में से किसी को चूज करने वाले होते हैं। जैसे ही पू अपनी आंखें खोलता है तो उगवे ने अपनी फिंगर उस पर पॉइंट की होती है और पू नेक्स्ट ड्रैगन वॉरियर बन जाता है। शिफू इस डिसीजन को लेके प्रोटेस्ट करते हैं, पर उगवे अपने आखिरी फैसले को बता देते हैं जिससे कोई चेंज नहीं कर सकता। टाइग्रेस फिर पू को डिसअपॉइंट होके देखती है और अपने साथ टेम्पल ले जाती है। उसको देख के ऐसा लगता है कि अगर पू नहीं आया होता तो वो ही चूज होती। टेम्पल के अंदर जाके पू वहाँ के वेपन्स और सामान को देख के एक्साइटेड हो जाता है और शिफू उसकी बेइज्जती करते हैं कि ड्रैगन मास्टर जैसे उसके पास कोई भी स्किल्स नहीं है। वो उससे बोलते हैं रिग्रेट होगा कि वो चूज हुआ है और उसे अपने साथ ट्रेनिंग रूम में ले जाते हैं। पू नर्वस होके अपने कुंग फू मूव सिखाता है, हार के लेवल 0 से शुरुआत करता है। दूसरे सीन में दिखाते हैं कि पू अपनी डॉमेट्री को जा रहा होता है, उतने में ही वो उन 5 को उसका मजाक बनाते हुए सुन लेते हैं। वो गलती से क्रेन के रूम में घुस जाता है और उससे अपने डाउट्स बताता है। टाइग्रेस ये बात सुन लेती है और उससे बोलती है कि वो वॉरियर कहलाने लायक नहीं है और अगर उसे अपनी इज्जत प्यारी है तो उसे कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो को ये सुनकर बुरा लगता है और वो पीच ट्री के नीचे जाके बैठ जाता है और वहाँ पीच खाने लगता है। उतने में ही उगवे आते हैं और उससे बोलते हैं कि उसे कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि और अभी वो जो कर सकता है उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे दिन से पू मोटिवेट हो जाता है और सबसे पहले उठ के ट्रेनिंग करने लगता है। फ्यूरियस 5 को चैलेंज करता है और सबसे मार खाता है, पर उसका ध्यान कम नहीं होता। ये देख के मास्टर शिफू फ्रस्ट्रेट होते हैं, पर बाकी के 5 उसकी सराहना करने लगते हैं टाइग्रेस को छोड़ के। एक्यूपंक्चर कराते वक्त टाइग्रेस बोलती है कि शिफू हमेशा से ऐसे नहीं इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, पर ये सब तेलंग की वजह से हुआ है। फिर वो बताती है कि तेलंग को बचपन में शिफू के दरवाजे में कोई छोड़ के चला गया था। उसके बाद से ही शिफू ने उसे पाला और ट्रेन किया इस उम्मीद में कि वो बड़े होके ड्रैगन वॉरियर बनेगा, पर जब आखिरकार टाइम आया उसके ट्रायल का तो उगवे ने उसके अंदर डार्कनेस सेंस की और स्क्रोल देने से मना कर दिया। ये देख के तेलंग गुस्सा हो गया और उसने पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करके स्क्रोल लेने की कोशिश की। शिफू उसे रोक नहीं पाए
क्योंकि वो उसकी केयर करते थे और ऊपे को ज़बरदस्ती उसे डिफीट करना पड़ा। उसके बाद से शिफू ने किसी की भी केयर नहीं की, टाइग्रेस की भी नहीं। दूसरी तरफ देखते हैं कि जेंग प्रिजन पहुंचता है, जहां वो ओवर कॉन्फिडेंट कमांडर से मिलता है, जो उसे बताता है कि सब अंडर कंट्रोल है। उतने में ही जेंग का एक फेदर तेलंग के ऊपर गिर जाता है और उसी फेदर से वो पूरा टर्टल शेल खोल देता है और फ्री हो जाता है। तेलंग फिर अपने कुंफू स्किल्स से प्रिजन से बाहर निकलता है और सीधे जेंग को पकड़ के बोलता है कि वापस जाके शिफू को बता दो कि रियल ड्रैगन वॉरियर आ रहा है। उसी दौरान टेंपल में जेंग शिफू को तेलंग की न्यूज़ बस सुना देता है। वो चिंता में आके ऊपे के पास जाता है और बताता है कि तेलंग टेंपल्स की तरफ आ रहा है। तो वे उससे बोलते हैं कि अगर वो पांडा में फेथ रखेगा और उसे ट्रेन करेगा, वो तेलंग को पक्का हरा देगा। वो फिर अपने वुडन स्टिक शिफू को देते हैं और बोलते हैं कि अब उनका टाइम आ गया है और हवा में ही गायब हो जाते हैं। उदास शिफू टेंपल जाके फाइट को बताते हैं कि अब वे नहीं रहे और बस अप्पू ही उन्हें बचा सकता है। वो फिर टेंपल छोड़ के भागने की कोशिश करता है, पर शिफू उसे रोक लेता है। वो बोलता है कि उसे लगता है कि वो एक दिन एक बड़ा योद्धा बनेगा, पर अब वो ऐसा नहीं सोचता। ये सब देख के शिफू उसे ट्रेन करने के डिसाइड करते हैं, भले ही वो एक डिफ़िकल्ट स्टूडेंट था। ये सब टाइग्रेस सुन लेती है और वो 5 के साथ जाके तेलंग को रोकने की कोशिश करती है ब्रिज में। एक भयंकर फाइट होती है। पहले ऐसा लगता है कि वो 5 जीत रहे होते हैं, पर तेलंग फिर भी ब्रिज क्रॉस कर लेता है और उन सबको हरा देता है। दूसरी तरफ टेंपल में शिफू पू को अलग सी ट्रेनिंग शुरू करते हैं कि अगर पू को वो खाने की चीज़ देते हैं तो पू का दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम करता है और वो उसी मेथड से जल्दी ट्रेन कर पा रहे होते हैं। उसकी प्रोग्रेस देख के आखिरकार शिफू को अपने स्टूडेंट पे हौसला आ जाता है। उतने में ही बाकी 5 पैरालाइज होके वापस टेंपल आ जाते हैं और शिफू उन्हें ठीक करते हैं। ये देख के पू का कॉन्फिडेंस घट जाता है कि जहाँ ये 5 उसे हरा नहीं पाए तो वो क्या कर सकता है। उतने में शिफू उसे दिलासा देता है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास ड्रैगन स्क्रॉल है। शिफू फिर ड्रैगन स्क्रॉल निकालते हैं और उसे बोलते हैं पढ़ने को, पर वो उसी समय चिल्लाता है और सब सरप्राइज हो जाते हैं और पू बोलता है कि ये तो खाली है। जब मास्टर शिफू देखते हैं तो वो भी चौंक जाते हैं और नाराज होके 5 से बोलते हैं कि विलेज खाली करो, तब तक वो दोनों तेलंग को रोकेंगे। वो अपने पापा से मिलने जाता है, जो कि वहाँ से जा रहे होते हैं। वो उनसे बोलता है कि उसे पता नहीं है वो कौन है, तो उसे डैड ऐसा देते हैं कि अपनी सीक्रेट नूडल वेब रेसिपी का इंग्रेडिएंट बताते हैं, जो कि कुछ नहीं होता। फिर वो बोलता है कि कभी ऐसा होता है कि अगर तुम खुद पे बिलीव करो कि ये चीज़ स्पेशल है तो उसे कोई झुठला नहीं सकता। ये सुन के पू ड्रैगन स्क्रॉल खोलता है और उसे उसका सीक्रेट पता चल जाता है और वो सीधे टेंपल की तरफ भागता है। उतने में तेलंग टेंपल पहुंचता है और शिफू से स्क्रॉल की डिमांड करता है और उसे ब्लेम करता है कि उसी ने बोला था कि वो स्क्रॉल उसका होगा, पर उसने ऊपरे की बात में आके उसका बर्थ राइट छीन लिया। शिफू फिर बोलता है कि वो बस अपने मास्टर की रिस्पेक्ट कर रहे थे और ये सब बस तेलंग की प्राइड की वजह से हो रहा है। तेलंग शिफू के बुरी तरीके से घायल कर देता है। उतने में ही वो वहाँ आ जाता है और उसे रोकता है। जैसे ही तेलंग उसके हाथ में स्क्रॉल देखता है तो उस पर अटैक कर देता है। दोनों फिर एक फनी फाइट करने लगते हैं स्क्रॉल के लिए। तेलंग को ऐसा लगता है कि स्क्रॉल ने उसे पावर दे रहा है फाइट करने के लिए। आखिरकार वो स्क्रॉल पा लेता है। जैसे ही वो उसे खोलता है और वो उसे खाली पाता है, वो उसे उस स्क्रॉल का मीनिंग बताता है कि ये स्क्रॉल हमें अपने भरोसा करना सिखाता है और सच्ची पावर तो हम सबके अंदर है।
उसे बस ढूंढना बाकी है। ये सुन के तेलंग को गुस्सा आ जाता है कि उसने इतना सैक्रिफाइस किया और कुछ पा नहीं पाया, और वो पू पे अटैक कर देता है। पू आसानी से उसे हरा देता है और अपनी छोटी फिंगर से उसे मार देता है। बाकी के 5 टाउन वापस आते हैं और उसे मास्टर पू करके पुकारते हैं और बाकी का क्राउड उसके लिए चीयर करता है। पू शिफू को बताता है कि उसने तेलंग को हरा दिया है और फिर साथ में डम्पलिंग खाने चले जाते हैं। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।